जी आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली इंट्रोडक्शन टू HTML। HTML है क्या, हम लोग इसको आज थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली बोथ स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों को आज हम लोग आपकी लाइफ का जो बच्चे न्यू हैं वेब की फील्ड में उन लोगों को HTML के फर्स्ट वेब पेज बनवाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को आज इनिशियल डे पे नोटपैड के जरिए बनवाऊंगा, फिर आगे ऑनवर्ड हम लोग वेब को आगे इन्हांस करते जाएंगे अपनी स्किल को। सो फाइल बनाते कैसे हैं, वेब पेज अपना पहला फर्स्ट वेब पेज हम क्रिएट करेंगे। तो अब पहले ये कि हमें पता होना चाहिए कि वेब पेज क्रिएट कैसे होता है। तो वेब पेज की बारे में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा रीड करने के लिए कहा, तो मैंने आप लोगों को कुछ असाइनमेंट रीडिंग असाइनमेंट दी थी। उसमें मैंने कहा था व्हाट इज वेबसाइट, व्हाट इज HTML, ठीक है, CSS क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है। तो अभी तक मुझे कुछ आप लोगों में से दिखा नहीं है कि किसी बच्चे ने इसके बाद अच्छी स्टडी की हो। सो वो मैं अभी बाद में चेक कर लूंगा। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ HTML है क्या। तो HTML की तरफ हम चलते हैं। तो HTML के बारे में कल थोड़ा सा मैंने आप लोगों को HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज व्हिच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज इन वेब टू डेवलप विद पेजेस। ठीक है, हम लोग वेब पेजेस पेज बनाने के लिए बेसिकली कल भी ये बात हमने डिस्कस की थी। ठीक है, अब HTML5 के अंदर बेसिकली वही प्रीवियस वर्जन वाली सारी चीजें मौजूद है, बट कुछ एक्सटेंशन की गई HTML4.1 की। उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स इसमें ऐड करवाए ताकि इसको एनहांस किया जाए, इसकी फंक्शनैलिटीज को। हमें क्यों जरूरत है HTML की। तो बेसिकली HTML जो है हमारे पास कल भी मैं डिस्कस कर चुका, टू शो द कंटेंट्स ऑफ द वेब पेज। अब कंटेंट्स मैंने क्या चीजें कही थी, मैंने कहा था पेज के लेआउट्स, उसके हेडिंग्स, टेक्स्ट, ठीक है, उसको डील करना, किस तरीके से लिस्टें कैसे मैनेज होंगी, इमेजेस कैसे लगेंगे, ऑडियो वीडियो, यानी कि जो जो हम किसी वेबसाइट के ऊपर कोई टेक्स्ट या ग्राफिक्स वगैरह देखते हैं वो सारी चीजें किसकी हेल्प से शो हो रही होती हैं, HTML की हेल्प से। तो इसका मतलब है HTML जो है हमारी हर वेब पेज के अंदर लाजमी है। कल कुछ बच्चे कह रहे थे क्या सर हम HTML के अलावा किसी और लैंग्वेज से नहीं बना सकते। नो, हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि HTML वो लैंग्वेज है जो आपके कंप्यूटर के अंदर आपके वेब ब्राउजर, क्योंकि वेब को हम यूज ओपन करने के लिए वेब ब्राउजर इस्तेमाल करते हैं। वेब ब्राउजर क्या कहेंगे, ऐसी एप्लीकेशन जो हमारे साथ वेबसाइट्स को ओपन करनी। तो हम कौन कौन से यूज कर रहे हैं। जी, मीडिया टैग्स नहीं थे HTML5 में। वो कुछ चीजें एक्सटेंड की उन्होंने ना, तो वो कुछ फीचर्स उन्होंने। आपको ये भी पता कि डिफरेंट आप सॉफ्टवेयर यूज करते हो, तो जब सॉफ्टवेयर आता है कोई भी, तो उसके बाद वो फर्स्ट वर्जन में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ बग्स भी होते हैं, बैकएंड के ऊपर रिस्पॉन्सिवनेस के इश्यूज भी होते हैं। तो वो डे बाय डे जब इसको एक्सटेंड करते हो तो लेटेस्ट वर्जन आता है। इस टाइम तो HTML5 है, तो वो काफी प्रीवियस टैग्स को भी इंक्लूडिंग और उसके अंदर कुछ न्यू टैग्स इंक्लूड करवाए गए हैं। तो HTML के अंदर हम लोग अपने पास कोई भी चीजें डील कर रहे हैं, उनको शो कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं उनके ऊपर। अब हमें किस तरीके से हमने उसको डील करना है, क्योंकि ब्राउजर को, जारी बात है, एक वेबसाइट बनाई है मैंने, वो वेब ब्राउजर से ओपन होगी, और वेब ब्राउजर को कौन सी लैंग्वेजेस समझ में आती है। कल मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि वेब ब्राउजर को सिर्फ सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की ही समझ में आती है। हम चाहे PHP में वर्क कर रहे हो, वर्डप्रेस पे वर्क कर रहे हो, तो जितनी भी वेबसाइटें हैं दुनिया की अभी तक मैंने जो देखी हैं, ठीक है, वो सारी ही HTML को सपोर्ट करती हैं। विदाउट HTML कोई भी नहीं, क्योंकि PHP में भी अगर मैं कोड करता हूं तो वो जब उसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूं, तो वो जब मेरे पास वेब ब्राउजर में शो होती है तो वो मेरे पास HTML ही शो करता है। तो आप लोग जितनी भी लैंग्वेजेस इस्तेमाल कर लें वो HTML में ही होंगी। यहाँ तक बात क्लियर है कि हमारे HTML के बगैर तो गुजारा ही नहीं है, यानी कि हम कोई भी वेबसाइट बनाएं, ठीक है, तो वो HTML के बगैर पॉसिबल ही नहीं है कि वो बन सकती है। फिर उसके बाद अब HTML की यानी कि इतनी इंपॉर्टेंस है कि किसी वेबसाइट में HTML के बगैर गुजारा नहीं है। तो फिर ये स्टाइल कैसे करते हैं, तो मैंने कल आप लोगों को कहा था कि CSS हम यूज करते हैं अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, लेआउट्स के लिए, कलरिंग के लिए।
जब मेरे कंटेंट्स वहां पे वेबसाइट पे नहीं होंगे, रिक्वायर्ड कंटेंट्स में मुझे नहीं मिलते वेबसाइट पे, तो मैं कभी भी उस वेबसाइट को यूज नहीं करूंगा। तो इसी वजह से HTML हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि बहुत इजी है, टैग्स की बेस करती है, और बहुत इजीली हम अपने टेक्स्ट को या अपने कंटेंट्स को उसके ऊपर फॉर्मेट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको इस्तेमाल करते हैं। और सबसे जो इसके एडवांटेजेबल चीज ये कि बहुत इजीली लर्न की जा सकती है। सो HTML के अगर एडवांटेजेस की बात की जाए तो पहला क्या है, क्रिएट वेबसाइट। हम उसके जरिए HTML के जरिए अपनी वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मुझे HTML आती है तो मैं वेब डिजाइनर के तौर पे अपनी वर्क सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता हूं किसी भी कंपनी के लिए। अगर मुझे HTML नहीं आती तो मैं कुछ और फील्ड्स की तरफ भी नहीं जा सकता, लाइक SEO या डिफरेंट डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड्स हैं उनमें भी नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे वेब को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं करनी आएगी कि वेब है क्या, इसको कैसे मैनेज करना है, इसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है। तो वहां पे मेरे पास बहुत से मुझे प्रॉब्लम आएगी, मैं उसकी परफॉर्मेंस को, उसकी स्पीड को जज ही नहीं कर सकता हूँ। सो HTML का आना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे HTML नहीं आती, क्या मैं PHP सीख सकता हूं? क्यों? क्योंकि PHP मेरे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, और मैं क्या कर रहा हूं, अभी मुझे फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं आती और मैं जाके वर्किंग स्टार्ट कर दूं बैक एंड के ऊपर, तो इट इज नॉट पॉसिबल कि मैं उसके ऊपर कोई अच्छा इफेक्टिवली डेवलपमेंट कर सकूं। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी बैकबोन या प्री रेक्विजिट वेब की अगर कहें तो वो क्या है, हमारे पास HTML है। तो सबसे पहले जिस चीज की तरफ मुझे लर्निंग करनी चाहिए, मेरी वर्किंग है जिसके जरिए मैं अर्न कर सकता हूं। अगर मैं वेब डेवलपमेंट में हूं तो मुझे अगर HTML नहीं आती तो इसका मतलब है मुझे कुछ भी नहीं आता। ओके। अच्छा, अब HTML का हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। पहले हमने HTML का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा किया कि HTML क्यों इस्तेमाल होती है क्या नहीं। अब उसको हम ओवरव्यू की तरफ चलते हैं। HTML को कल भी हमने बात डिस्कस किया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट किस चीज को रेफर करता है? HTML डॉक्यूमेंट्स को लिंक टुगेदर यानी कि आपस में ज्वाइन करवा के, तो वो क्या बन जाते हैं, जब बहुत ज्यादा हमारे पास वेब पेजेस होंगे तो वो क्या होंगे, वो हमारे पास एक वेबसाइट होगी। क्योंकि लिंकिंग करना ही उसका मेजर टास्क है, ताकि एक पेज से दूसरे पेज पे जा सकें। फिजान उस्मान इस वक्त करंटली HTML के आप लोगों को मैं ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे मैंने हमारे पास डॉक्यूमेंट में ऐड है एंगुलर। ये एक वर्ड लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट, PHP और एंगुलर। एंगुलर बेसिकली फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है एक डेवलपमेंट का, और करंटली बहुत ट्रेंडेड है। मोहम्मद अकरम 198। सर ज्यादा पेजेस, बेटा ये शाहरुख खान, ये हमारी रिक्वायरमेंट की बेस के ऊपर होता है कि हमारे कितने डॉक्यूमेंट पेजेस होने चाहिए। एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ। आप लोग जाते हो शॉपिंग वेबसाइट पे, ठीक है, किसी भी वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पे क्लिक करते हो, वहां से दूसरी वेबसाइट पे स्विच कर जाते हैं, ठीक है। या फेसबुक यूज कर रहे हो तो आपके सामने एड्स आ रहे होते हैं, तो वो बेसिकली लिंकिंग हुए होते हैं, वो पेज आपके साथ लिंक हुए होते हैं। एंगुलर बेसिकली बेटा ये वेब का एक फ्रेमवर्क है जो लेटेस्ट है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट को हाइपर लिंक भी कहते हैं बेटा। अच्छा, फिर उसके बाद मार्कअप लैंग्वेज क्या है, मार्कअप के क्यों इसके नेम के साथ दिया गया हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज?
लैंग्वेज के बारे में भी मैं आप लोगों से एक डॉक्यूमेंट इसका फर्दर बना के आप लोगों से शेयर करूंगा। अब मार्कअप कुछ उन्होंने स्पेसिफिक वर्ड्स बनाए, ठीक है। वो वर्ड्स करते क्या थे, वो वर्ड्स बेसिकली हमारे पास उस कंटेंट्स को या कह लें या आपकी जो चीजें हैं शो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल पी पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास, ठीक है। एच हेडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी ये कह सकते हैं दैट आर यूज्ड इन वेब। जी ये बेसिक HTML का कोड जो आप लोगों के सामने डॉक्यूमेंट शो है, तो आप लोगों ने ये इस कोड को कॉपी करना है यहाँ से। बेसिकली आप ये लोग टाइप करें नोटपैड में, नोटपैड आप ओपन करें, सर्च में जाके नोटपैड लिखें और ये से टाइप कर लें यहाँ तक। फिर उसके बाद मैं सेव करने का प्रोसीजर आप लोगों को गाइड करता हूँ। मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में नोटपैड पे इसलिए करवा रहा हूँ, मैं टूल नहीं यूज करवा रहा, कि अगर आप लोगों के कंप्यूटर में कोई टूल नहीं है, ये सही नजर नहीं आ रहा है आप लोगों को। अब सही नजर आ रहा है फैसल? काफी है। आज मैंने आप लोगों से फर्स्ट आप लोगों का वेब पेज बनवाना है, आप लोगों को असाइनमेंट भी देनी है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आज के लेक्चर के बाद आप लोग कल मुझे एक HTML के अंदर सीवी बना के भेजें। अपनी अपनी हर कोई अपनी सीवी बना के भेजेगा। जी आप लोग सब टाइपिंग कर रहे हैं इसे, जल्दी टाइपिंग करें। अपने पास आप लोग नोटपैड ओपन करेंगे, नोटपैड के ऊपर ये सारा कोड आप लोग टाइप करेंगे। मेरा तो टाइप हो गया, आप लोग टाइप करें। जब सब लोगों का टाइप हो जाएगा तब आप लोग मुझे बताएंगे, फिर मैं इसको आगे वर्किंग करूंगा। जल्दी करें। शहजार अली, आप मुझे, आपने ऑलरेडी वेब पढ़ी हुई, आई थिंक आपने मुझे बताया था। पहली लाइन का क्या काम है? मैंने आपको जिन्होंने वेब पढ़ी हुई है उनसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि पहली लाइन जिसको मैंने हाईलाइट किया है इसका क्या वर्क है? थोड़ा सा मुझे गाइड करोगे बेटा? मोहम्मद रामेश सिर्फ ये बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट HTML का, बस? और कुछ?
बुलंद बख्त ने सही जवाब दिया। सो HTML बेसिकली एक लैंग्वेज है, उसके डिफरेंट वर्जन है, डिफरेंट वर्जन की उन्होंने आइडेंटिफिकेशन के लिए डिफरेंट काम कर रहे हैं। तो करंटली हमारे जितने भी मोस्टली वेब ब्राउजर्स हैं लाइक गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, तो जब भी आप लोग टूल्स कोई भी यूज कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर यूज कर रहे होते हैं, तो यानी कि वेब ब्राउजर्स यूज कर रहे होते हैं, किसी भी वेबसाइट ओपन कर, अगर उसके स्टार्ट में ये लाइन लिखी हुई होती है, क्योंकि वो HTML5 को सपोर्ट करता है, तो अगर उसके टॉप पे ये लाइन लिखी होती है, उससे उस वेब ब्राउजर को इन्फॉर्म हो जाता है कि ये जो करंट डॉक्यूमेंट जिसको वो एग्जीक्यूट करने जा रहा है, ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। इट्स मींस दैट कि ये हमें आइडेंटिफाई करवा देता है कि हम लोग इसके जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किस वर्जन लैंग्वेज के अंदर वर्क कर रहे हैं, ये कौन सी HTML के अंदर हम वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा इसका कोई मकसद नहीं है, अगर ये आप लाइन ना भी लिखें, हमारा HTML का डॉक्यूमेंट बनता है, सक्सेसफुली रन भी होता है। अच्छा, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन कम थी, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। करंटली क्योंकि हम लोग HTML5 में वर्क कर रहे हैं, बेटा आप लोग लाइन स्पेसिंग ना दें, अगर देना चाहें दे लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं आता। आप लाइन स्पेसिंग नहीं भी देंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। HTML सपोर्ट सिंगल स्पेस, अभी जो इन बातों की तरफ मैंने जाना है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी है और वो मुकम्मल HTML की बेसिस है। तो आप सब लोगों ने टाइप कर ली है? अच्छा जी, अब हम इसकी तरफ चलते हैं, इसकी वर्किंग की तरफ। अच्छा, आप लोगों की ये जो आप लोगों ने पहली टाइप लिखी है, इसको बोलते हैं एक टैग, सिंगल टैग, बट ये एक टैग है, ठीक है। अब इस टैग को अगर आप देखो, स्टार्ट कहां से हो रहा है, एंगल ब्रैकेट, क्लोज कैसे हो, एंगल ब्रैकेट। तो ये बेसिकली टैग कहते हैं किसे है, कोई भी हमारा कंटेंट को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड, बट वो किसके अंदर क्लोज होता है, एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है जी। तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल टैग। तो टैग इज अ, टैग क्या है हमारे पास, ऐसा वेब के हिस्सा जो कि एंगल ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज्ड होता है, उसको क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं। यहां तक किसी की कोई बात, ठीक है। फिर टैग की दो मेजर किस्में के अंदर मैं अभी डिवाइड कर रहा हूं, मेजर टाइप्स में। एक होता है सिंगल टैग, एक होता है पेयर टैग। सिंगल टैग कौन से होते हैं, ऐसे टैग जो अपने सिर्फ वर्किंग करें और इटसेल्फ क्लोज हो जाए, ठीक है। लाइक ये डॉक टाइप HTML क्या है, मेरे पास सिंगल टैग है, इसको कोई इसका पेयर नहीं है। और कुछ पेयर टैग्स हैं, ये पेयर टैग्स है, लाइक HTML का टैग पेयर टैग है, टाइटल का टैग पेयर टैग है। जो पेयर टैग्स होते हैं उनको स्टार्ट भी करना पड़ता है और क्लोज भी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये हेड का टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ, ये इसके अंदर कंटेंट आ गए और ये हेड का टैग क्लोज हो गया। अब मैं एक और बात करने जा रहा हूं, HTML इज अ कंटेंट बेस्ड लैंग्वेज जी, BR सिंगल टैग है, बट BR को इफेक्टिवली लिखने का आपको शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूं। अगर आप लोग BR का टैग यूज करते हैं, BR, इसको सेल्फ क्लोज करें, अदरवाइज ये भी एक इसका BR लिखने का तरीका है। ब्रेक लाइन, वो हम लोग आगे फैसल पढ़ेंगे, डोंट वरी, वो बच्चे ने क्वेश्चन किया तो मैंने आंसर कर दिया, ठीक है।
वो भी मैं डिस्कस कर, कंटेंट बेस्ड लैंग्वेज है। कंटेंट बेस्ड क्या लैंग्वेज है हम, और एक और भी बात है, HTML इज अ नेस्टेड लैंग्वेज। नेस्टेड का मतलब है टैग, ठीक है, और HTML कैन यूज नेस्टेड टैग्स। नेस्टेड मीन टैग के अंदर टैग को इस्तेमाल कर लिया जाए तो वो क्या हो जाता है, नेस्टेड हो जाता है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा डॉक्यूमेंट टाइप है, इसका कोई कंटेंट नहीं है इस टैग का। अगला टैग है मेरा HTML का, HTML के अंदर ये सारे टैग, ये क्या है, इस टैग के कंटेंट्स हैं। HTML के टैग के ये जो मैंने हाईलाइट किया है टेक्स्ट, ये सारा क्या है, मेरे पास कंटेंट है किसका, HTML टैग का। फिर मैंने बात की HTML इज अ नेस्टेड, ठीक है, तो नेस्टेड का मतलब ये है कि ये देखो HTML टैग, उसके अंदर फिर आगे टैग, ठीक है, जो वो ये टैग्स हैं ये क्या है, HTML टैग के कंटेंट्स हैं। इसके बाद अगर मैं HTML के टैग, हेड के टैग की बात करता हूं, तो हेड टैग के अंदर फिर क्या है, आगे फिर ये वाली टाइटल टैग, इसका क्या, इसका कंटेंट है। HTML सर HTML केस सेंसिटिव है? नहीं, HTML केस सेंसिटिव नहीं है बेटा, HTML के अंदर कोई केस सेंसिटिविटी नहीं है। HTML नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है, ये तो मेजर सी बात है। उसकी एग्जांपल अभी हम लोग जब प्रैक्टिकली करेंगे ना वक्त बुलंद वक्त, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सो हम लोग जैसे ही इनको वर्किंग करेंगे, जस्ट अ मिनट, तो ये सारे कंटेंटली एक दूसरे के साथ ज्वाइंट होते हैं। अभी हम लोगों ने एक फाइल नोटपैड पे बनाई, यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमने लिखा नोटपैड पे कोड, अब मैं इसको जाके सेव करने का प्रोसीजर गाइड कर रहा हूं। तो इसको सेव करने का प्रोसीजर, ये मैंने एज इट इज वही कॉपी पेस्ट कोड किया है। यहाँ पे जाके सेव की ऑप्शन है, ये प्रेस कर दूं या Ctrl+S दबा दूंगा, तो ये सिस्टम मुझसे पूछेगा क्या आप इस फाइल को सेव करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ ठीक है जी, मैं इसे सेव करना चाहता हूँ, मैं फाइल का नाम रखूंगा। अब मैं क्योंकि HTML फाइल बनाने जा रहा हूं, तो मैं फाइल का नेम फॉर एग्जांपल रख देता हूं डिफॉल्ट डॉट HTML। अब कुछ लोग क्या बात करेंगे कि सर आपने डिफॉल्ट नाम क्यों रखा? जी जारी बात है, हेड और बॉडी भी नेस्टेड है, इनके अंदर फर्दर हम टैग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो लूप्स के लिहाज से थी, ठीक है बेटा, यहाँ पे टैग्स की बात हो रही है कि टैग भी नेस्टेडली यूज होते हैं। टैग के अंदर मल्टीपल टैग यूज हो रहे थे, तो नेस्टेडली यूज कर रहे हो ना। नेस्टेड का मतलब होता है किसी चीज के अंदर फर्दर वही चीज दोबारा यूज हो रही है तो वो नेस्टेड हो जाती है। हेड डबल टैग, डबल टैग नहीं पेयर टैग है बेटा, उसके मैं बात डिस्कशन अभी करेंगे, अभी वो उसको कर रहे हैं। तो अभी मैं फाइल सेव करने का प्रोसीजर बता रहा हूं, आप Ctrl+S दबाएंगे। HTML डॉक्यूमेंट्स की जो हमारी आइडेंटिफिकेशन होती है, वो हर सॉफ्टवेयर की या किसी भी फाइल की, या कंप्यूटर साइंस के अंदर आप जितने भी फाइल्स वगैरह यूज कर रहे हैं, उनको आपको कैसे पता चल, कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि ये किस वर्क कर रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर कैसे, आप फॉर एग्जाम्पल एक सॉन्ग के ऊपर जाके डबल क्लिक करते हो, वो उसको जाके आपके एक्सटेंशन, सो कंप्यूटर को किसी भी फाइल का नहीं पता, कंप्यूटर उसको कैसे जज करता है, एक्सटेंशन से। तो हमारे पास HTML फाइल की जो एक्सटेंशन है वो दो हैं, HTML, ठीक है, आप लिखेंगे फाइल का नेम डॉट HTML। अब हमें कैसे पता चलेगा कि फाइल की एक्सटेंशन ये है, तो हम क्या करते हैं, किसी भी फाइल नेम के एट द एंड पे डॉट के बाद अगर उसका देखे जाके, तो वो हमारे पास फाइल की एक्सटेंशन शो करता है। तो मैंने इस डॉक्यूमेंट का नाम डिफॉल्ट डॉट HTML इसलिए रखा है क्योंकि जब भी आप वेब पे काम करेंगे तो जो फाइल का पहला किसी भी डॉक्यूमेंट का, यानी कि किसी भी वेबसाइट का पहला पेज होता है, तो मोस्टली उनके नाम क्या होता है, या तो index.html होता है या default.html। मैंने default.html रख लिया। सो आप लोग इसको रखेंगे, फिर उसके बाद आप लोगों के पास इनकोडिंग टैब कोई और आ रही है। आप लोगों ने फाइल का नेम यहाँ पे बेटा देना है, आप लोगों ने फाइल के अंदर वो सारा कोड कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करने या आप लोगों लिख लेंगे, लिखने के बाद आप लोगों ने फाइल का नाम रखना है, या आप उस फाइल का पहली फाइल जब बना रहे होगे, ठीक है, आप फाइल का जो मर्जी नाम रख सकते हैं, बट फाइल के नेम के अंदर स्पेस अलाउड नहीं है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, फाइल का नाम आप जो भी रखें, ठीक है, फिर उसके बाद डॉट के बाद या HTML लिखें, फाइल एक्सटेंशन, या HTML,
सलीम अख्तर, मोस्टली आप लोगों ने index.html और अगर आप ASP.NET की तरफ जाएंगे तो वहां पे default.html वगैरह या default.ASPX होता है, ठीक है। तो ये दोनों नाम पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। तो आप इंडेक्स रख लें या डिफॉल्ट रख लें, नो इशू। इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स पे जाएंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि ज्यादातर प्लेटफॉर्म बेस के ऊपर इंडेक्स ही रखा जाता है नाम, ठीक है। तो डिफॉल्ट डॉट एचटीएमएल फाइल का नेम रखें। इनकोडिंग टाइप की ऑप्शन आप लोगों के सामने आ रही है, ये UTF-8 सेट करें और जिस लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं वहां पे जाके इस फाइल को सेव प्रेस कर दें। ये फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं उसी फोल्डर में जाता हूं, मैं जाता हूं डॉक्यूमेंट्स में। तो ये देखिए मेरे पास डिफॉल्ट की फाइल जनरेट हो चुकी है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है व्यू, और उसके ऊपर गूगल क्रोम का आइकन आना स्टार्ट हो गया। और वो उसके ऊपर जब मैंने माउस ओवर किया वो मुझे क्या कह रहा है, क्रोम HTML डॉक्यूमेंट। क्रोम वो इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर अपना क्रोम सेट किया हुआ है। अगर आप लोगों ने एज या फायरफॉक्स या कोई और इंस्टॉल किया हुआ है जिसको आपने बाय डिफॉल्ट सेट किया हुआ है तो उसी का आपके पास आइकन आ जाएगा। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूं तो प्रॉपर्टीज के अंदर वो मुझे क्या बता रहा है, इसका डॉक्यूमेंट ये है, और ये ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होता है जिसको मैंने हाईलाइट किया है ये बेसिकली हमारे पास उस डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन को शो कर रहा होता है, ठीक है। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट की एक्सटेंशन चेक करने तो हम प्रॉपर्टीज में जाते हैं और वहां से हमें पता लग जाता है ये डॉक्यूमेंट किस टाइप का, ठीक है। अब ये मेरे पास डॉक्यूमेंट है, अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूं तो कंप्यूटर क्या करता है, इसकी फाइल एक्सटेंशन के हिसाब से इसे जज किया उसने और इसे ओपन कर दिया। और ओपन किया तो देखिए हमने यहां पे तो यहां पे अगर मैं देखूं तो मेरे सामने दो लाइनें लिखी हुई आ रही हैं, दिस इज हेडिंग डॉक्यूमेंट कंटेंट्स गोज हियर। मगर हमने तो देखा था कि जो कोड है इसके अंदर तीन लाइनें हैं, एक ये थी दिस इज डॉक्यूमेंट टाइटल, तो ये कहां गई, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली आप लोगों के पास ये लाइन कहां है, ये हमारे पास एट द पोजीशन टाइटल पे है, ये हमारे पास टॉप पे आ गई, ये दिस इज ए डॉक्यूमेंट टाइटल। अब मैं इनको गाइड करने की तरफ जा रहा हूं। अब कंप्यूटर को पहली चीज हमने डिस्कस किया कि हमने जिस टाइम फाइल को सेव किया कंप्यूटर ने डॉट एचटीएमएल की एक्सटेंशन से उसे जज कर लिया कि ये मेरे एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट है, फिर उसने उसे वेब ब्राउजर में ओपन कर दिया। फिर वेब ब्राउजर ने जब इस फाइल को ओपन किया तो ओपन करने के बाद उसने पहली राइट को रीड किया, उसे पता लग गया ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये किसमें लिखा हुआ है, HTML5 में। फिर उसके बाद ये टैग है HTML का टैग, ये उसे क्या बता रहा है, ये उसे बता रहा है वेब ब्राउजर को, क्योंकि आपको पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या करती है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि आपने किस तरीके से वर्क करना है। तो ये लाइन से ये बता रही है कि आपने यहां से वेब आपका जो डॉक्यूमेंट है HTML का डॉक्यूमेंट है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये डॉक्यूमेंट स्टार्ट हुआ, नेक्स्ट आ गया हेड का टैग। हेड का टैग बेसिकली आप लोगों को जब ये जनरली मैं बताता हूं कि ये आप लोग गूगल क्रोम या कोई भी इस्तेमाल कर रहे होगे टूल, हेड का पोर्शन हमारे इस वेब ब्राउजर के को ऑपरेशन करने के लिए कहेगा, ठीक है। यानी कि वेब ब्राउजर के ऊपर अगर आपने कोई ऑपरेशन करने हैं वो कहां पे आएंगे, आपके पास हेड में आएंगे। फॉर एग्जांपल क्या क्या ऑपरेशन हो सकते हैं, कोई फाइल अटैच करनी है आपने, कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल है, CSS की फाइल अटैच करनी है, कोई आपने वेब ब्राउजर को इन्फॉर्मेशन देनी कि किस लैंग्वेज में इसमें काम होगा, ठीक है, इस तरह के मेटा टैग्स वगैरह। तो वो सारी चीजें कहां पे आपकी आती हैं, हेड टैग के अंदर आती हैं। और जो चीजें आपकी यहाँ पे, और फिर उसके बाद हेड का टैग आपका क्या हो रहा है, उसके अंदर हमने क्या उसे हमने कहा टाइटल। तो टाइटल किस चीज का, करंट डॉक्यूमेंट का टाइटल, तो उसने डॉक्यूमेंट का टाइटल को सेट कर दिया। अगर हेड को मैं फर्दर और कुछ कहता तो वो काम कर देता। नेक्स्ट है जी बॉडी, और फिर उसके बाद हेड क्लोज। अब उस कंप्यूटर को क्या पता चल गया कि हेड का टैग यानी कि वेब ब्राउजर पे परफॉर्म होने वाले ऑपरेशन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और उसके बाद नेक्स्ट काम आ जाता है बॉडी टैग का।
अब बॉडी क्या है? बॉडी मींस कि हमारे वेबसाइट के अंदर क्या क्या चीजें शो करनी है, यानी कि ये मेरे पास वो एरिया है जहां पे मेरी वेबसाइट शो होती है, इस लाइन से नीचे नीचे ये आपको दिखाई दे रही है, जहां पे मेरा माउस है यहां से लेके नीचे, ये मेरा वेबसाइट का एरिया है। तो इस एरिया के अंदर जो कंटेंट शो होंगे ये मेरे पास बॉडी टैग की हेल्प से शो होंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसी के लिए आप लोगों को कर क्या देता हूं, बॉडी को मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूं। तो मैंने उसको अभी जल्दी में, ठीक है, ये मैंने इसे कलर दे दिया है स्टैटिकली मैंने, और अभी ये स्टैटिक वैल्यूज है। ठीक है, तो ये मैंने ग्रीन कलर, पहले ब्लू दिया था, अब ग्रीन कर दिया इसे। तो हमारे पास जो भी वेबसाइट वगैरह होगी हम उसे कलरिंग वगैरह ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, उसकी स्टाइल अप्लाई करना चाहें तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो अब इसने टाइटल ने हेड एरिया ने तो उसे हेड के ऊपर ऑपरेशन, अब बॉडी के अंदर क्या था? जी जाहिर बात है, हम बॉडी को हर चीज को कलरिंग वगैरह दे सकते हैं, अभी मैं नहीं दे रहा हूँ। बट बैकग्राउंड कलर जो सब वो CSS से करेंगे, अभी मैं ये जस्ट आप लोगों को वर्किंग के लिए किया है। तो हमारे पास बॉडी टैग क्या है, हमारे बॉडी एरिया, मैंने इसलिए किया ताकि हम यहाँ पे समझा सको। अब ये जो व्हाइट एरिया ऊपर वाला है ये आपके पास शो हो रहा है, ये आपका वेब ब्राउजर का एरिया, और ये जो ग्रीन एरिया है ये सारा आपके पास आपकी बॉडी का हिस्सा है। मैंने क्या किया है, मैंने बेटा मैंने लिखा क्या पहले वो सुन लो। मैंने लिखा है BG कलर इक्वल डबल कोट्स के अंदर ग्रीन। ये कोड मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा, अभी फाइनल हो जाएगा तो बेटा ये आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा। तो ये जो ग्रीन कलर आया है ये बेसिकली हमारा क्या है, मैंने क्योंकि बॉडी को कलर दिया तो सो इट्स मीन के वो बॉडी के ऊपर वो कलर अप्लाई हुआ है। ठीक है, तो बॉडी का भी पेयर टैग है, वो क्या बताता है कि आपका डॉक्यूमेंट यानी कि वेब डॉक्यूमेंट यहां से स्टार्ट हुआ यहां पे क्लोज हो रहा है, जो आपका शो हो रहा है। फिर उसके बाद HTML का टैग क्लोज। अब ये पेयर टैग है क्योंकि HTML, ये पेयर टैग के अंदर डिफरेंस क्या है, ये हमारा स्टार्ट टैग है, ये सिंपल हमने HTML लिखा हुआ और ये फ्रंट स्लैश का एक एडिशनली आ जाता है, तो इससे उसे पता लगता है कि ये टैग क्लोज हो रहा है। तो क्लोजिंग टैग से उसे कंप्यूटर को आइडिया हो जाता है कि आपका ये HTML का टैग या बॉडी का टैग क्लोज हो गया है। जो भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म, क्योंकि मैंने बॉडी के ऊपर परफॉर्म किया तो वो बॉडी के ऊपर ही इंप्लीमेंट होगा। ठीक है, और हेड के ऊपर उसने इफेक्ट नहीं करना। ठीक है, तो कुछ एरिया को क्लोज करने के लिए। और HTML को टैग को जैसे मैंने क्लोज किया तो उससे उसे पता चल गया कि आपका ये जो करंट डॉक्यूमेंट है ये क्लोज हो चुका है, यानी कि HTML के डॉक्यूमेंट का एंड हो चुका है। अच्छा, अब हमारे पास हम इसको आगे फर्दर लेके चलते हैं। अब यहाँ पे ये टाइटल टैग क्या है, टाइटल टैग हेड के अंदर इस्तेमाल होता है, ये हमारे वेब ब्राउजर के अंदर ये टॉप पे हमारे टाइटल को सेट करवाता है। तो हम अपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर टाइटल को चेंज करते हैं, हमारा टाइटल क्या होना चाहिए। मैंने कर दिया है हमारा टाइटल ई रोजगार टेक्निकल। सो अब हमारी वेब पेज के टॉप के ऊपर ई रोजगार टेक्निकल आ चुका है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि अपने पास अपने ये डॉक्यूमेंट्स के टॉप पे जाके टाइटल के अंदर ये चेंज करना है। ये मैं कोड आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सेंड कर रहा हूँ। ओके, अभी करंटली तक का जहां तक का कोड मैंने किया है, या इसको आगे रीड करना फिर सेंड करूँ, जल्दी बताएं मुझे।
अच्छा, H1 क्या है? H1 बेसिकली हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स हैं, ठीक है। हेडिंग के अंदर सबसे बड़े साइज की हेडिंग है, ठीक है। H1 हमारे पास सबसे बड़ी साइज की हेडिंग है। मैं ऐसा करता हूं, मैं आपको सारी हेडिंग। H1 टैग है हमारे पास, जो कि सिंगल एच हेडिंग के लिए, लार्जर हेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, सबसे बड़े साइज की हेडिंग। इस तरह से H2 भी है हमारे पास, वो इससे थोड़ी से साइज में छोटी हेडिंग है। H3 भी है, वो उससे छोटा साइज है। हमारे पास टोटल 6 हेडिंग्स हैं। कल मैंने एक बच्चे से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन किया था, ये अवेलेबल है वो बच्चा जिससे मैंने कल इंटरव्यू में हेडिंग्स का क्वेश्चन किया था। सर अगर हम खाली एच लिखें तो साइज सेम रहता है। मुझे एक बात बताओ बेटा, कंप्यूटर के अंदर एक होती है इंटेलिजेंस, आप लोगों, ठीक है। इंटेलिजेंस की बेस के ऊपर कभी कभी कंप्यूटर सही वर्क कर देता है, कभी नहीं करता। वो भी अभी लगा के दिखा देता हूं आपको। वो मेरे ख्याल से एज अ पैरा वर्क करेगा। वैसे मैंने कभी इस तरह की मिस्टेक की नहीं है, आज आप लोगों के कहने पे करके देखता हूँ। क्योंकि कंप्यूटर आपको पता है, इसको जो हम इंस्ट्रक्शन देंगे वही करेगा। आपने कहा जी एच का टैग लगाएं, ये जी एच का टैग लगा दिया। और ये देखिए मैंने इसको अभी नहीं, आप लोगों को अपर एंड लोअर का डिफरेंस बाद में दिखाता हूँ। जी, उसने क्या चेंजेस आई हैं एच के टैग से? हमने एच का टैग लगाया, उसने वर्क किया? उसने कुछ भी नहीं किया, उसने सिर्फ और सिर्फ उसको एज अ पैराग्राफ के टेक्स्ट के तौर पे डील कर लिया। बट हेडिंग के जो हमने लगाई है, ये H1 है, सबसे बड़ी साइज की हेडिंग है। ये H2, ये H3, ये H4, H5 और ये H6, ठीक है। तो हमारे पास H1 से लेके H6 तक टोटल 6 हेडिंग्स मौजूद हैं, जो कि हमारे पास डिफरेंट स्टाइलिंग के अंदर अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम लोग जरूरत कर सकते यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हेडिंग है, उसी तरीके से हेडिंग के बाद हम लोग डॉक्यूमेंट्स को जब टेक्स्ट को सेट करते हैं, हमारे पास टेक्स्ट के अंदर मोस्टली जो चीजें होती हैं वो या हेडिंग्स होती हैं या नॉर्मल टेक्स्ट होता है। तो नॉर्मल टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं? पैराग्राफ, ठीक है। तो उसके लिए जो हमारे पास टैग है वो है पी का टैग, ठीक है। और पी टैग यूज किया जाता है पैराग्राफ के लिए, तो वो हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, ठीक है। पी का टैग डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हियर, तो ये हमारे पास पैराग्राफ की फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। फिर एक बच्चे ने भी मुझसे क्वेश्चन किया था, क्या सर एच टी एम एल हमारे पास जो है वो केस सेंसिटिव है? एच टी एम एल केस सेंसिटिव नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल H1, यानी कि लोअर केस की बजाय मैं H कैपिटल डाल देता हूँ, अपर केस में H लिखा है मैंने। तो अब अगर मैं आप लोगों को रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो अब ये क्यों एक जैसा शो कर रहा है? अब आप लोगों को इसकी भी एक चीज दिखाने लगा हूं मैं। आप लोगों ने जो कोड लिखा है, क्या आप वेब ब्राउजर में जब देखते हैं, ठीक है, तो वो सब एक जैसा हो चुका है। इंस्पेक्ट करें इसे, आप लिखो लोगों का लिखा हुआ कोड चेरा। हमने तो देखो बेटा, डॉक्यूमेंट में जो लिखा है, मैंने इस फाइल में लिखा है एक H1 लोअर केस में और एक H1 कैपिटल केस में। मगर वेब ब्राउजर ने क्या किया? दोनों ही लोअर केस में कन्वर्ट कर दिए। इट्स मींस कि कंप्यूटर के अंदर इतनी सेंस है कि वो हमारे कोड को चेंज करके एक तरह की वर्किंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। कि H1 अगर आप देखो तो वो सारे कैसे लिखे हुए आ रहे हैं? सिंपल ही लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि लोअर केस के अंदर आ रहा है। तो अच्छा गुड अप्रोच क्या होगी?
कोडिंग करने की, यानी कि हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लिख रहे हैं, तो हमारे पास दो तरह के अप्रोचेज होती है, गुड अप्रोच, वर्स्ट अप्रोच। गुड अप्रोच क्या है? वो प्रैक्टिस जो कि सिस्टम के लिए आसानी क्रिएट करे, वो गुड अप्रोच है। वर्स्ट अप्रोच क्या है? कि हम सारा काम इस सिस्टम पे डाल देंगे, सिस्टम खुद करे। अच्छा, मुझे कॉमन सी बात बताओ, अगर मैं आप लोगों को कोई काम कहता हूं, ठीक है, वो मैं आपको सारा करके दे देता हूं, यार ये काम कर दो, ठीक है, वो कम टाइम में होगा, जब वो काम कम टाइम में होगा जिसके अंदर अभी बहुत सी चेंजेस, मैं कहूँ यार ये काम करो, ये खुद से, तो बस ये चीजें तुम समझ रहे हो नहीं क्या है, इनको अपनी मर्जी से चेंज करके इनको डिस्प्ले करवा देना, तो कौन सा काम जल्दी होगा? जल्दी से मुझे बताएं। एक काम मैंने कंप्लीट आपको मुकम्मल स्टाइल में करके दे दिया है, और एक काम वो है कि मैं आपको कुछ चेंजेस हो, मैं आपको कहूँ यार आपको पता लग रहा है ना ये चेंजेस होने वाली हैं, तो आप ये चेंज कर दें, जो मैं पूरी तरह से करके दूंगा। उसका एडवांस क्यों, कोई रीजन बताएगा? यस, मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी की एग्जांपल देता हूं, कंप्यूटर को कुछ भी नहीं आता, कंप्यूटर में इंटेलिजेंस है, ठीक है, अगर मैं कंप्यूटर को एक फाइल देता हूं कि यार ये फाइल है, मैंने लोअर केस में ही इसको टाइप किया हुआ है, इसको एग्जीक्यूट कर दो, वो उसको फौरी एग्जीक्यूट कर देगा। जी बेटा, मैं नमाज का टाइम आप लोगों को देता हूँ, थोड़ी सी एक ये बात कंप्लीट कर लूँ। तो मैं एक फाइल देता हूँ आपको कि ये लोअर केस में फाइल है, इसको एग्जीक्यूट कर दो, वो तो कंप्यूटर सिस्टम फौरी से एग्जीक्यूट कर देगा। और एक है मैंने फाइल जो मैंने कैपिटल वर्ड्स में लिखी हुई है, यानी कि मैंने अपर केस के अंदर उसके डॉक्यूमेंट को बनाया हुआ है, तो वो अगर मैं वहां पे डालूंगा तो फिर क्या होगा? कंप्यूटर पहले उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर रही है, देखिए मैंने एक हेडिंग जो है वो अपर केस में ऐड की थी, तो वो मेरे पास लोअर केस में कन्वर्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब है कंप्यूटर पहले उसे कन्वर्ट करेगा और फिर डिस्प्ले करेगा, तो उसको कुछ ना कुछ तो टाइम लगा होगा। अब नो डाउट कि हमारे कंप्यूटर बहुत फास्ट है, नैनो सेकंड्स में वर्क करते हैं, बहुत छोटा टाइम यूनिट है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ये काम कर लेता है, हमें पता भी नहीं चलता वो काम हो चुका होता है। बट ये गुड अप्रोच नहीं है। क्यों? कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर परफॉर्मेंस इशू आएगा, क्योंकि वो बेशक नैनो सेकंड्स के अंदर भी हमारा अगर थोड़ा सा एक लम्हा भी यूज करता है तो वो हमारी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें कंप्यूटर के लिए गुड अप्रोचेस को यूज करना है, बेस्ट वे में वर्क करना है, ताकि हमारे कंप्यूटर की परफॉर्मेंस, हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो। उसकी एग्जांपल मैं देता हूं कि आप लोग डिफरेंट वेबसाइटें ओपन करते हैं, कुछ वेबसाइटें ऐसी होती हैं जो कि ओपन होने में ही बहुत ज्यादा टाइम ले रही होती हैं, वो आपकी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनके अंदर कंटेंट्स की ऑप्टिमाइजेशन सही से नहीं की गई होती, जिसकी वजह से वो आपके पास टाइम लेती हैं। तो वो हमारी वर्स्ट अप्रोचेस से हुई हुई कोडिंग की प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है। अगर आपने आज बेस्ट वे में काम करना है तो उनको गुड अप्रोचेस, जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप किसी वेबसाइट में बना रहे हो तो उसके गुड अप्रोचेस के तहत यूज करो, तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो आप लोग, अब नमाज का वक्त हो चुका है, या अभी टाइम पड़ा है नमाज में? आई थिंक सो टाइम पड़ा है बेटा अभी। ओके, फिर आप लोग नमाज पढ़ें, ठीक है। ठीक है, 5:20 हो चुके हैं, आप लोग 5:40 पे मुझे अगेन ज्वाइन करें, ठीक है, नमाज पढ़ें। सो हम लोग अपने कोडिंग में गुड अप्रोचेस को यूज करेंगे। तो अभी तक हमने थोड़ा सा, मैं कंटेंट्स की तरफ जा रहा हूँ, हमारी फाइल की तरफ। सो जो हमारे पास यहाँ पे टैग्स हैं, अब इसकी थोड़ी सी HTML के टैग्स को डिस्कस कर ले। हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लिया है कि मार्कअप लैंग्वेज है जो कि टैग्स को यूज करती है। एंगल ब्रेसेस के अंदर हमारे पास टैग नेम आ जाता है, तो वो हमारे पास यूज हो रहा होता है। ठीक है जी, अब ये वही सारी चीजें हैं, वो जो टैब्स उसके अंदर यूज थे उनको डिस्कशन कर रहा है। डॉक टैब क्या है? डिफाइन द डॉक्यूमेंट टाइप ऑफ HTML वर्जन, या HTML के वर्जन को हमारे पास रिप्रेजेंट करता है। फिर उसके बाद HTML टैग है, ये क्या करता है?
This tag enclose complete HTML document and mainly comprise the document header, ठीक है, and body. जी बेटा ये आप लोगों को मिल जाएगी, इसको मैं थोड़ा सेटिंग करके फिर आप लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। ये आप लोगों को फाइल पिछली दफा भी दी थी, इस दफा भी मिल जाएगी, डोंट वरी। सो ये हमारे पास HTML है, ठीक है। हेडर क्या है? हेड आप लोगों के पास वो हिस्सा है, और डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर में हम लोग अगर गौर करें तो HTML टैग के अंदर हमारे पास दो फर्दर टैग थे, हेड टैग और बॉडी टैग। तो हमारे हर डॉक्यूमेंट के अंदर टॉप के ऊपर एक लाइन थी, उस लाइन के अंदर हमने क्या लिखा हुआ था? डॉक टैग HTML। उसके बाद फर्दर आगे दो टैग्स थे, HTML स्टार्ट एंड HTML क्लोज। उसके बाद हेड का टैग था वो स्टार्ट एंड क्लोज। तो सिमिलर ही हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वो चीजें आ रही है। फिर हेड के अंदर फर्दर हमने चीजें इस्तेमाल की थी। तो हमने जो भी हेडर का वर्क कर रही कोड यहाँ पे रिप्रेजेंट है, हेडर के अंदर डॉक्यूमेंट के हेडर रिलेटेड जितने भी टैग्स हैं फाइल लिंक करवाने के, या जो भी टैग्स हैं वो हम लोग हेड के अंदर ऐड करेंगे, और बॉडी रिलेटेड जो टैग्स हैं वो हम लोग कहाँ ऐड करेंगे? अपने पास बॉडी। और ये जो फर्स्ट लाइन थी ये हमारे पास डिक्लेरेशन थी, और ये HTML, ये आपको डॉक्यूमेंट मैं सारी बातें कर चुका हूँ। असल में मैं जरा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ, कल हमारी हॉलीडे है, कल आपको पता है कि छुट्टी है। HTML सपोर्ट सिंगल स्पेस। सो अगर आप मल्टीपल टाइम यहाँ पे स्पेस एंटर कर देते हैं, ये देखिए जैसे मैंने मल्टीपल टाइम यहाँ पे स्पेस एंटर की है, तो ये आपके पास आउटपुट में नहीं आएगी, यहाँ पे सिंगल स्पेस आएगी, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एंटिटीज इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारे पास डिफरेंट वर्किंग के लिए इस्तेमाल। जी, BR इज फॉर नेक्स्ट लाइन कह लो, या लाइन ब्रेक कह लो, ठीक है। उससे ये होगा कि लाइन आपकी चेंज हो जाएगी, ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देगा, BR के बाद आने वाली चीज को चेंज कर देगा। क्योंकि आपने भी अभी मैंने आपको दिखाया था कि मल्टीपल स्पेसेस को HTML सपोर्ट नहीं करती, तो उसके अंदर हमारे पास BR जो है वो हमारे पास वर्क करवाता है। वो हमारे पे मल्टीपल वेज हैं, हम लोग वो CSS से भी कर सकते हैं। अगर सिर्फ HTML से आप मल्टीपल लाइन चेंज करवाना चाहते हैं तो फिर आप लोग मल्टीपल BR ऐड करेंगे, ठीक है। बट गुड अप्रोच यही है कि आप लोग CSS से हेल्प लें, ना के BR से। CSS ज्यादा बेस्ट है वो, ठीक है। बट अभी अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ HTML से कर रहे हैं, तो HTML से ही करेंगे, ठीक है। अब जी नेक्स्ट हम आगे चलते हैं अपने वर्किंग की तरफ। फिर हमारे पास एक टैग है सेंटर। फॉर एग्जाम्पल मैं BR को खत्म कर रहा हूं, मैं अपने फर्स्ट हेडिंग को सेंटर में लेके जा रहा हूं, तो मैं एक टैग है सेंटर। ये भी पेयर टैग है, ये वहां से उसके लिए बेटा हमारे पास मल्टीपल स्पेसेस हमें चाहिए हो, उसके लिए आगे हमारे पास एंटिटीज है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो उस वक्त आपको समझ में आएगा। अभी अगर मैं लिख भी देता हूं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे टैग क्लोज नहीं किया, अच्छा। तो ये मैंने देखे सेंटर, फर्स्ट हेडिंग को मैंने सेंटर टैग के अंदर लिख दिया। अगर मैं इसको अब रिफ्रेश करता हूं तो देखिए मेरी एक हेडिंग कहां चली गई? सेंटर में चली गई। तो आप लोग मल्टीपल स्पेस ना देना ना, साथ अटैच कर देना, कोई इशू नहीं है, मैं उसे अंडरस्टैंड कर लूंगा। अभी मैं बाकी चीजें आपको करवा रहा हूँ, उससे आ जाएंगे, मल्टीपल स्पेसेस ना ऐड करना, ठीक है। सेंटर में करने के लिए आप लोग सेंटर का टैग यूज कर लेंगे, ओके है जी यहाँ तक, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये मैं आप लोगों से मैनुअल भी शेयर कर दूंगा बाद में।
ठीक है। फिर हॉरिजेंटल लाइन भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, एचआर का टैग है उसके लिए। और अब मैं कुछ चीजें आप लोगों को थ्योरी से हटके यानी कि ज्यादा जल्दी करने के लिए मैं फॉर्मेटिंग टैग्स बता रहा हूं शॉर्टली। अब ये देखिए जी, मेरे पास पैराग्राफ का टेक्स्ट जो है ये सिंपल है। ठीक है जी, ये मेरे पास टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कंटेंट गोज हियर, ये सिंपल टेक्स्ट है। मैं चाहता हूं कि मैं इसको बोल्ड कर लूं, यानी कि इसको थोड़ा, तो उसके लिए फॉर्मेटिंग टैग्स हैं डिफरेंट। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ के अगर साइड्स पे लगा देता हूं बी का टैग, बी स्टैंड फॉर बोल्ड, तो ये हमारे पास बोल्ड कर देगा इस टेक्स्ट को। तो बी टैग है। अब ये जहां से लेके जहां तक मैं लगाऊंगा इंप्लीमेंट करूंगा, तो ये मेरे पास देखिएगा कि ये इसको टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। तो देखिए कंटेंट्स गोज हेयर, ये बोल्ड हो गया। ओके। फिर उसके बाद अगर मैं किसी टेक्स्ट के हिस्से को अटैलिक करना चाहूं यानी कि हेडिंग को, तो उसके लिए मेरे पास आई का टैग है, आई स्टैंड फॉर अटैलिक। तो इन्होंने इसी को टेक्स्ट बना दिया है। और ये देखें मेरे पास ये हेडिंग जो है अटैलिक है, और यहाँ पे मेरे पास हेडिंग डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा। फिर इसी तरीके से अटैलिक के साथ ही मैं यहाँ पे एक यू का टैग है, यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन। तो मैं इसको अगर लगा देता हूं, ये भी पेयर टैग है, और ये क्या करेगा, अंडरलाइन उसने कर दिया। अच्छा, अब आप लोगों को मैं समझाता हूं कि पेयर टैग्स का क्या रीजन है। अब फॉर एग्जाम्पल अंडरलाइन का टैग मैं क्लोज नहीं करता। अभी आपको एक चीज दिखाता हूं, मैंने क्लोज किया अंडरलाइन का टैग, इसको मैं क्लोज नहीं करता हूं और मैं सेव करता हूं। अब यहां पे मैंने अंडरलाइन स्टार्ट किया है, इसे एंड नहीं किया है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, स्टार्टिंग के बाद जहां से मैंने स्टार्ट किया है वहां से स्टार्ट हो जाएगा अंडरलाइन होना, और कहां तक जाएगा, वहां तक जहां तक मेरे इसके अंदर कंटेंट मौजूद होंगे। तो फिर इसके हल क्या है, मैं अपना क्लोजिंग टैग लगाऊंगा। तो यानी कि मैं कहता हूं कि यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन हो, तो मैं उसके लिए स्टार्ट एंड क्लोज दोनों करूंगा। ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों पे आना जरूरी है, ताकि वो मेरे पास उसी स्पेसिफिक प्लेस के ऊपर हो जहां पे। इसी तरीके से हमारे पास बोल्ड के इससे मिलती वर्किंग को प्रोवाइड करने के लिए एक और टैग है, वो है स्ट्रॉन्ग। तो अगर मैं बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग का टैग लगा दूं, तो वो मेरे पास स्ट्रॉन्ग की वर्किंग प्रोवाइड करेगा। मींस कि मुझे वो बोल्ड जैसा ही फीचर प्रोवाइड करता है, वो है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इंस्पेक्ट करके भी आपको दिखा रहा हूं, यहाँ पे बोल्ड नहीं स्ट्रॉन्ग का टैग वर्क कर रहा है। तो जी ये भी पेयर्ड है लाइक अ बोल्ड। अच्छा, और क्या सीवी में हमारी चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं, बोल्ड हो सकता है, इटैलिक हो सकता है, अंडरलाइन इस्तेमाल हो सकता है, और क्या चीजें। हेडिंग बेटा ऑलरेडी ही स्ट्रांग होती है। जी एचआर टैग सिंगल टैग है, क्योंकि उसका काम है अपना एक्शन परफॉर्म करना। जो चीज अपना एक्शन परफॉर्म कर देती है, तो उसका काम खत्म। लाइक एचआर हो गया, उसने अपना एक्शन परफॉर्म कर दिया। बीआर टैग है, उसने अपना एक्शन परफॉर्म कर दिया। फॉन्ट साइज बेटा सीएसएस से भी बढ़ाए जा सकते हैं, एचटीएमएल से भी बढ़ाए जा सकते हैं, बट हम लोग अभी, मैं उन चीजों की तरफ नहीं जा रहा। मैं आप लोगों को मल्टीपल टैग्स करवाना चाह रहा हूं आज, ताकि आप लोगों के आज ज्यादा से ज्यादा टैग्स हो जाए। जी बेटा, हम उसके सीएसएस की हेल्प से उसका कलर चेंज कर सकते हैं। जी मार्क हाईलाइट करना, मार्क टैग हमारे पास एम्फसाइज्ड है। ठीक है, ये डिफरेंट टैग्स है फॉर्मेटिंग, बट अभी मैं आप लोगों को लिस्ट की तरफ लेके जा रहा हूं। शहजार आपको एचटीएमएल आई थिंक आती है।
मैं आप लोगों के साथ एक HTML का डॉक्यूमेंट, अब आप लोगों को आई थिंक सो, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट पे मैं आप लोगों से एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, उसके अंदर सारे HTML टैग्स मौजूद होंगे। आप लोगों ने वन बाय वन सारे टैग्स अपनी फाइल पे इंप्लीमेंट करने हैं, और फिर उस मुझे वो आप लोगों ने वो शो करना है उसके रिजल्ट, क्या आपको समझ आया कि नहीं। ठीक है जी। वो मैं आप लोगों के साथ एक HTML का डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, सारे टैग्स उसमें इंशाल्लाह मौजूद होंगे। अच्छा, तो मैं असल में चाह रहा हूँ कि आप लोग सीवी बनाने के आज काबिल हो जाएं, इतनी वर्किंग तक हम पहुंच जाएं। मोस्टली बच्चों को नहीं है नो हाउ, तो इसलिए। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास लिस्ट्स, आप लोग MS वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वहां पे लिस्ट्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, बुलेटेड फॉर्म में हम लोग भी यूज करते हैं। दो तरह की लिस्ट होती है हमारे पास, ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, गिनती है, ABC है, रोमन काउंटिंग है। ठीक है, ये ऑर्डर्ड हमारे पास। ऑर्डर्ड मतलब कि किसी खास सीक्वेंस को फॉलो करे, या 1 2 3 4, या ABC, या रोमन काउंटिंग। ठीक है, और एक होती है हमारे पास अनऑर्डर्ड। अनऑर्डर्ड में क्या होता है कि हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं है, अब ये बुलेट्स होते हैं स्पेशल, ये इस्तेमाल करके हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हमारे पास इस तरह की कुछ स्पेसिफिक लिट्स हम यूज करेंगे। मैं ये रिमूव कर रहा हूँ फाइल से, ताकि आप जो भी कंटेंट्स आपके सामने शो हो रहे हैं। तो इसको मैं नीचे भेज देता हूँ, यहाँ पे list है। अब लिस्ट हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है ऑर्डर्ड, एक अनऑर्डर्ड। तो HTML ने क्या किया, उसी के टैग बना दिया। अनऑर्डर्ड के लिए UL का टैग, और ऑर्डर्ड के लिए OL का टैग। ठीक है जी। अब ये मैंने टैग ऐड किए, रिफ्रेश करके देखता हूं, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पास लिस्ट के अंदर उसकी लिस्ट की मैंने आइटम्स तो डाली नहीं है। तो उसके लिए यह है कि हमारे पास टैग है लिस्ट आइटम, LI। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखें मेरे पास अनऑर्डर्ड लिस्ट आ चुकी है। देख रहे हैं, और इसके स्टार्ट में क्या है, बुलेट्स हैं। तो मैंने ये कहाँ पे ऐड की थी लिस्ट आइटम, UL के अंदर। तो UL स्टैंड फॉर द अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये देखें, मैंने LI को कॉपी की, ये लिस्ट कॉपी की, और जाके अपने OL टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूं। तो फिर देखिएगा मेरे पास ऑर्डर्ड लिस्ट आ रही है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट दोनों हमने शो कर ली हैं। और अगर मैं इस लिस्ट की टाइप चेंज करता हूं अनऑर्डर्ड की, आप लोगों को शायद दिखाई दे रहा हो, अगर आप क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ठीक है जी, अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड। अगर मैं इनकी टाइप्स चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं इसकी अनऑर्डर्ड की टाइप कर देता हूं, अब आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये सर्कल से स्क्वायर में चेंज हो चुके हैं अनऑर्डर्ड। सो हम इनके बुलेट्स के स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड के अंदर हमारे पास अनऑर्डर्ड के डिफरेंट बुलेट्स मौजूद हैं। ये सर्कल था, ये स्क्वायर था। तो अगर मैं इनको चेंज करना चाहूं तो मैं वेब में भी इनकी स्टाइलिंग को चेंज कर सकता हूं।
और इसी तरीके से हमारे पास ऑर्डर्ड की कुछ स्पेसिफिक टाइप्स हैं, तो ऑर्डर लिस्ट की भी हम टाइप्स को चेंज कर, अगर मैं टाइप इक्वल डबल कोट्स के अंदर मैं लिख देता हूं 1, तो इसका मतलब है 1 2, ऑलरेडी बाय डिफॉल्टली इसका 1 2 बिहेवियर होता है। अगर मैं लिख देता हूं ए, अब ए देखे मैंने लोअर एबीसी में लिखा है, तो वहां पे जो मेरी लिस्ट है उसकी ऑर्डरिंग भी लोअर एबीसी में आएगी। और अगर मैंने वहां पे कैपिटल एबीसी में ए यानी कि लिखा होता अपर केस में ए, अब देखें मेरे पास अपर केस में अल्फाबेटिक्स, ठीक है जी। और अगर मैं यहां पे लिख देता आए लोअर केस में, तो अब देखें मेरे पास यहाँ पे वेब में भी रोमन काउंटिंग आ गई। सो इस तरीके से हम लोग लिस्ट को मैनेज करते हैं, उनके स्टाइल। ये अभी थ्रो यूजिंग एचटीएमएल यूज कर रहे हैं। अभी मैं एक मेजर चीज के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं कि ये जो मैं चीज लिख रहा हूं ये क्या चीज है। ये जो मैं टाइप इक्वल डबल कोट्स के अंदर लिखता हूं इसे क्या बोलते हैं? एनिमल नो? जी मैं थोड़े से आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर कर दूं। यहाँ पे कुछ बच्चों ने बोला है कि ये फैजान ने पूछा है कि सर क्या एल आई टैग हर टैग के साथ यूज करना है? जी बेटा, जितनी आपकी लिस्ट की आइटम्स होंगी उतने ही एल आई के टैग, पेयर टैग्स आपको ऐड करने पड़ेंगे। जी टेबल की भी जरूरत होगी, बट अभी आप लोग टेबल के विदाउट बना लें। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वर्किंग क्लास के अंदर हम टेबल्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। शहजार, अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था, पैराग्राफ को जस्टिफाइड करने के लिए हम लोग सीएसएस की ज्यादातर हेल्प लेते हैं। ठीक है, अभी आप लोग जनरल लिख लें, उसको जस्टिफिकेशन वगैरह नहीं करें, सिंपल बनाएं। ठीक है, आप लोगों की जो असाइनमेंट है वो सीवी की है। इंशाल्लाह आप लोग मंडे वाले दिन अपना रिजल्ट कार्ड बना के मुझे दिखाओगे। ठीक है, आप लोगों से उस टाइम मंडे वाले दिन आप लोग मुकम्मल अपना कंप्लीट यानी कि मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड जब 22 मुल्तान की वेबसाइट पे जाके आप लोग देखते हैं, उस तरीके से आप जाके मुझे वो बना के दिखाएंगे।